बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नई वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का टॉपिक जो है बहुत सारे मॉडर्न स्टडी के साथ रिलेटेड है और ख़ासकर इंग्लिश लिटरेचर और लैंग्वेज में, क्योंकि इस टॉपिक के बगैर अगर आप लोग इंग्लिश को समझने या इंग्लिश लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी मॉडर्न टॉपिक जो है आप लोग कैसे रह जाएंगे। लिहाजा इस टॉपिक की अफादियत से इनकार जो है मुमकिन नहीं है। तो वीडियो पर जाने से पहले जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके, और उसके बेल आइकन को लाजमी दबाया करे ताकि जो है हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है, यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी या पोस्ट कॉलोनियलिज़म। यानी पोस्ट कॉलोनियलिज़म से क्या मुराद होता है या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है, यानी उसकी डेफिनेशन व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज़म या व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है या व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज़म क्या होता है, ये दोनों सेम चीज़ है। यानी पोस्ट कॉलोनियलिज़म एक टर्म है जो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़ में इस्तेमाल होता है। तो पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और कॉलोनिज़म का मतलब होता है यानी मेकिंग ऑफ कॉलोनीज इन द अदर कंट्रीज़ फ्रॉम ओन कंट्री। यानी इसका मतलब ये है, कॉलोनिज़म जो है एक टर्म है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, इस पे काफ़ी जो है यानी लेक्चर भी हो चुके हैं और आप लोग जो भी इसके बारे में ऑलरेडी अपलोडेड भी है। तो कॉलोनिज़म से मुराद यानी कॉलोनाइजेशन है। कॉलोनाइजेशन क्या होती है, जब कोई अपनी कंट्री से थ्रू पावर या थ्रू मिलिट्री पावर या थ्रू जो है मुख्तलिफ पावर के ज़रिए किसी दूसरे जो है टेरिटरी में अपनी पावर को एक्सटेंड करता है, तो इसको कॉलोनाइजेशन कहते हैं, ये इसको इम्पेरियलिज़म कहते हैं। और इस इम्पेरियलिज़म पे जो है ऑलरेडी लेक्चर हमारा अपलोडेड है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो उस कॉलोनाइजेशन या उस इम्पेरियलिज़म के बाद यानी जो भी यानी वहाँ के लोगों के अंदर असरात पाए जाते हैं, उनके अंदर इफ़ेक्ट्स पाए जाते हैं, उनके पे जो है कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, रिपरकशंस होते हैं, या उसके जो है रिज़ल्ट जो होते हैं, उससे जो है यानी उसके साथ यानी दोबारा ट्रीट करने के लिए या उसके साथ जो है रहने के लिए या उसी के साथ जो है उसी की स्टडी जो होती है इफ़ेक्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन या काजेज़ ऑफ कॉलोनाइजेशन या कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, वो बेसिकली फिर उसके जब यानी उसके काजेज़ या इफ़ेक्ट्स को हम स्टडी करते हैं तो ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी होती है। तो जिस नावल या जिस ड्रामे में पोस्ट कॉलोनी या कॉलोनाइजेशन या इम्पेरियलिज़म या इस किस्म के अप्रोच इस्तेमाल होते हैं तो उसको जो है आप पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ज़रिए आप लोग हल कर सकते हैं। यानी जैसे यानी चाहे वो CSS या PMS में हो, चाहे वो रिसर्च वर्क हो, चाहे वो MPhil या PhD लेवल हो, या चाहे जो है BS इंग्लिश का लेवल हो, तो आप लोग जो या MA इंग्लिश का लेवल हो, तो आप लोग उसमें यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का सहारा ले लेंगे और उसके ज़रिए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अपनाएंगे। तो अब स्क्रीन की जानिब जाते हैं। स्क्रीन पे व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज़म, यानी पोस्ट कॉलोनियलिज़म से मुराद क्या होता है या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी क्या होती है। थ्योरी कहते हैं नज़रिए को और पोस्ट कहते हैं जो है यानी सबसे पहले पोस्ट कॉलोनियलिज़म को देखें। यानी पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर और कॉलोनिज़म, यानी कॉलोनिज़म के बाद के जो इफ़ेक्ट्स नज़र आते हैं उसकी स्टडी को हम पोस्ट कॉलोनियलिज़म कहते हैं। या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी फिर क्या हो जाती है, यानी उस कॉलोनियल पीरियड के गुजरने के बाद जो नज़रिया डेवलप हो जाता है उस नज़रिए को हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। और जिस नावल जिस लिटरेरी पीस में इसको इस्तेमाल किया होता है और उसके इफ़ेक्ट्स की स्टडी को जो है यानी दोबारा यानी उसको रीस्टडी करने के लिए या उसके इफ़ेक्ट्स के साथ जो है यानी उसको स्टडी करने के लिए जो फ्रेमवर्क हम इस्तेमाल करते हैं, जो यानी टूल जो अप्रोच जो नज़रिया हम अपनाते हैं वो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी होती है। तो पोस्ट कॉलोनियलिज़म क्या है, यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, पोस्ट कॉलोनियलिज़म इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक यानी मतलब है दानिशमंदी पे बना हुआ एन एकेडमिक फ्रेमवर्क और एक ऐसे यानी एकेडमिक तालीमी फ्रेमवर्क है, एक ऐसा यानी ढांचा है दैट एग्जामिन जो किस चीज़ का मुआयना करता है दैट द सोशल उस समाज की कल्चर सकाफती एंड पॉलिटिकल रिपार्केशन ऑफ कॉलोनिज़म, यानी कॉलोनिज़म के बाद उस मुआशरे की यानी जिस इलाके में को यानी कॉलोनीज़ बने होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका को आप लोग देखें या नॉर्थ अमेरिका को देखें, एशिया को देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखें, ये इस किस्म के जो कंट्रीज़ है उसकी मिसाल आप लोग के सामने है। तो ये इनकी जो जितने भी कल्चरल सोशल और पॉलिटिकल यानी नताइज होते हैं रिपरकशन होते हैं, उन रिज़ल्ट की जो स्टडी होती है वो कॉलोनाइजेशन के बाद
particularly in relation to the former colonies or their interaction with the colonizing powers, यानी colonizing powers के साथ यानी उसके यानी जो colonizer होते हैं यानी कॉलोनी बनाने वाले जो लोग होते हैं यानी imperialist कंट्री होते हैं उनके साथ उनके रिलेशन होते हैं। तो इसकी स्टडी के लिए यानी ये चंद एस्पेक्ट्स है जो हम कॉलोनिज्म में या पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में उसको स्टडी करते हैं, चाहे वो यानी समाजी हो, चाहे वो सकाफती हो, चाहे वो सियासी हो, उस कॉलोनाइज कंट्रीज पे हम उसके असरात को चेक करते हैं। यानी कैसे इट एमर्ज एज अ क्रिटिकल अप्रोच और एक तनकीदी रसाई के तौर पे अप्रोच थ्योरी के तौर पे मर्ज वजूद में आता है कब लिटरेचर में, इन द मिड टू लेट 20th सेंचुरी, यानी मिड 20th सेंचुरी से लेकर और फिर लेट 20th सेंचुरी में ये बहुत ही डेवलप हो जाता है, ड्राइंग ऑन वेरियस डिसिप्लिन सच एज लिटरेचर, और उसमें फिर कई किस्म के डिसिप्लिन कई किस्म के सब्जेक्ट में इसका यूजेज होता है। यानी लिटरेचर में भी हो सकता है, हिस्ट्री तारीख में भी हो सकता है, इस तरह पॉलिटिकल साइंस में भी हो सकता है, एंथ्रोपोलॉजी में हो सकता है, यानी स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटी या लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी का जो सब्जेक्ट होता है, यानी फिलासफी में भी हो सकते हैं, एंड सोशियोलॉजी, और सोशियोलॉजी में यानी सोसाइटी से रिलेटेड भी होता है। तो ये लिटरेचर के अलावा इन सब्जेक्ट के लिए भी, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, तो उन सब के लिए ये जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। तो इस फर्स्ट स्लाइड से हमने ये चीज़ अखज़ की है कि पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी की डेफिनेशन या उसकी व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कोई आपसे पूछ सकता है तो आप लोग कह सकते हैं ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है जो आफ्टर इफेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए या आफ्टर इफेक्ट्स की स्टडी के लिए हम यूज़ करते हैं इन द लिटरेचर और इन डिफरेंट डिसिप्लिन में। तो इसको पोस्ट कॉलोनियलिज्म या पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। ये तो शॉर्ट डेफिनेशन था। अब यानी सेकंड, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी 2 और 3, यानी उसके इफेक्ट्स कौन से होते हैं और उसकी मार्जिनलाइज वॉइस क्या होती है। यानी ये कॉलोनाइज लोग जब आते हैं तो इन लोगों को जो है एक्सप्लॉइट कर लेते हैं और ये कॉलोनाइज़र उनको आवाज़ को दबा लेते हैं और उनको यानी उनकी कंट्रीज़ को या एशियन कंट्रीज़ को या दूसरे कंट्रीज़ को जिस पे ये लोग यानी मार्जिनाइजेशन या उसको जो है यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं। थर्ड वर्ल्ड कंट्री से क्या मुराद है? यानी थर्ड वर्ल्ड कंट्री से मुराद है यानी बिल्कुल लोएस्ट इकोनॉमिक लेवल पे उसको ले जाते हैं, एक्सप्लॉइटेशन होती है। तो इसी वजह से इनकी जो आवाज़ होती है वो मार्जिनलाइज होती है, यानी इनको दुनिया से अलग थलग किया जाता है। तो ये 2 और 3 यानी स्लाइड में आप लोग देख सकते हैं, यानी मैंने बनाए हुए इफेक्ट्स के क्या है इन इस कॉलोनिज्म के इफेक्ट एज इट्स कोर पोस्ट कॉलोनिज्म सीक्स टू एनालाइज। यानी ये पोस्ट कॉलोनियल किस लिए इस्तेमाल होती है? सीक्स यानी तलाश करती है, टू एनालाइज ताकि वो मुआयना करे, एंड क्रिटिक और एनालिसिस करे, यानी किस चीज़ का यानी तजिया करे, द लास्टिंग इफेक्ट ऑफ कॉलोनिज्म ऑन द सोसाइटी, यानी उन कॉलोनिज्म के उस इफेक्ट्स को जो मैं पहले बता चुका हूँ उन सोसाइटी पे जिस पे ये जो है मार्जिनलाइजेशन या इम्पेरियलिज्म की हुकूमत आ चुकी है या कॉलोनिज्म का सिस्टम आ चुका है, दैट वर कॉलोनाइज, जो पहले से कॉलोनाइज या कॉलोनी बन चुके होते हैं। तो इन पे जब उनके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है तो ये पोस्ट कॉलोनियलिज्म होता है या पोस्ट कॉलोनियल स्टडी होती है। इट क्वेश्चन और ये सवालात करता है द पावर डायनामिक्स, यानी जहाँ पे यानी कुव्वत का मलबा होता है, यानी कहाँ कुव्वत जहाँ से निकलती है, कल्चर एसिमिनेशन या सकाफती जो वहाँ पे यानी टोला होता है, एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन या इक्तिसादी इस्तेसाल किया जाता है, दैट वर प्रिवेलेंट जो कि बिल्कुल चाहे होता है ड्यूरिंग दी कॉलोनियल एरा, उस कॉलोनियल पीरियड के दौरान एरा के दौरान, हाउ दिस कंटिन्यू टू शेप द लाइव्स ऑफ, यानी कैसे फिर इसके बाद जो है लोगों की ज़िंदगी जो है यानी उसकी यानी शक्ल सूरत होती है, एंड आइडेंटिटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल, और एक एक फ़र्क की फिर शिनाख्त क्या रह जाती है कि वो जो है यानी लोअर क्लास का होता है, मिडिल क्लास का होता है या अपर क्लास का होता है, क्योंकि इससे फिर ह्यूमैनिटी डिवाइड होती है कॉलोनाइज कंट्रीज़ में एंड कम्युनिटीज़, और फिर इसमें जो बिरादरियाँ होती हैं इन पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट यानी पोस्ट कॉलोनियल के तनाज़र में। अब यहाँ पे इफ़ेक्ट्स को आप लोग देख रहे थे कि इसके अंदर यानी कॉलोनाइजेशन के बाद हम उसके इफ़ेक्ट्स को स्टडी करते हैं और इससे जो है हमें वहाँ के इंडिविजुअल लोगों की या इज्तिमाई लोगों की आइडेंटिटी अगर सफ़र हो चुकी है या सकाफती तौर पे सफ़र हो चुकी है या जिस लेवल से समाजी लिहाज से या पॉलिटिकल लिहाज से
या कल्चरल लिहाज से या सोशल लिहाज से जिस लेवल से यानी उसको मार्जिनलाइज किया जा चुका होता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। और इसके बाद जो है यानी थर्ड उस पर आप लोग स्लाइड में देख रहे हैं यानी पोस्ट कॉलोनियलिज्म आल्सो एम्फेसाइजेस, जोर देता है दी एजेंसीज उस यानी एजेंसी पे यानी रेजिस्टेंस और उस मुज़ाहमत पे जो लोगों की तरफ से आ रही होती है एंड रेजिलेंस ऑफ द फॉर्मली colonized people in their efforts to challenge and subvert the colonial legacies। यानी जो विरासतें उन्होंने छोड़ी होती है यानी कोलोनाइजर ने, तो उन लेगेसीज को या उन विरासतों को चेंज करने के लिए, उसको सबवर्ट करने के लिए ये स्टडी की जाती है। इट हाईलाइट्स, और ये फिर जो है शो करते हैं दी डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, यानी उस पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी यानी जितने मुआशरे होते हैं उनके कम्प्लेक्सिटीज़ को क्या उजागर कर लेते हैं एंड रिकग्नाइजेस, और पहचान देते हैं द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल वॉइसेस, यानी कैसे उसके कई आवाज़ों को, पर्सपेक्टिव, तनाज़र को एंड हिस्ट्री और उनके तारीखों को दैट आर ऑफन मार्जिनलाइज और साइलेंट, जो अक्सर औकात इस कॉलोनाइज कंट्रीज़ में उसको या तो चुप कराया होता है या उसको थर्ड वर्ल्ड कंट्री में डिक्लेयर कर चुके होते हैं या उसको मार्जिनलाइज करार दिया होता है, यानी एक कोने में किया होता है और उसकी यानी उसको अदर में कन्वर्ट किया होता है, यानी अदर से मुराद यानी उसको ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीटमेंट भी नहीं दे रहे होते। तो इसी वजह से इस किस्म की जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उस स्टडी के लिए हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी का सहारा लेते हैं। इस पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो उसका जो है आप लोग लाजमी पढ़ेंगे, वो कुछ कंसेप्ट भी आप लोग के साथ शेयर करूं, यानी सम की कंसेप्ट जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। Some key concepts associated with the post-colonialism include cultural hybridity, यानी कल्चरल हेब्रिडिटी उसके अंदर होती है, यानी सकाफती, यानी जब दो मुख्तलिफ सकाफतें आपस में मिल जाती है तो उनमें से यानी मिक्स सकाफत मार्ज वजूद में आती है। और इसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाती है, लोगों की नुमाइंदगी क्या हो जाती है, आइडेंटिटी, लोग का शिनाख्त क्या हो जाता है, नेशनलिज्म या कौमियत क्या हो जाती है, ग्लोबलाइजेशन, और डायस्पोरा या डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, लोगों की नकल मकानी या माइग्रेशन, एंड द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस। और ये कुछ की कंसेप्ट है जो इस पोस्ट कॉलोनियल स्टडी में आप लोग जो है यानी उसके टर्म्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। पोस्ट कॉलोनियल स्कॉलर एंड थ्योरिस्ट जितने भी वो यानी माहिरीन होते हैं, स्कॉलर होते हैं, यानी दानिशमंद होते हैं, यानी थ्योरिस्ट और उसके नज़रिए यानी नज़रियाती यानी थ्योरिस्ट होते हैं, यानी इसको स्कॉलर जो होते हैं ड्रा ऑन अ वाइड रेंज ऑफ थ्योरीज, कई किस्म की थ्योरीज उन्होंने पेश किए हैं और मेथडोलॉजीज और कई किस्म की यानी उन्होंने तरीके अपनाए हैं एंड इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोचेस, और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के दरमियान जो है उन्होंने यानी ऐसे रसाइयाँ अपनाई है टू एग्जामिन, ताकि वो मुहैया कर सके द सोशल, उस समाजी, कल्चर, सकाफती एंड पॉलिटिकल डायमेंशन, और जो सियासी डायमेंशन है, अतराफ है ऑफ कोलोनिज्म एंड इट आफ्टर मार्थ सिचुएशन, यानी उसके बाद में होने वाले यानी जितने भी असरात हैं उन सब की स्टडी के लिए। असल में कोलोनाइजेशन बेसिकली यानी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी अब क्या हो गई या पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या हो गया, यानी बेसिकली आप लोग इस तरह समझे जिस तरह इम्पेरियलिज्म पे मेरा लेक्चर हो चुका था, और इम्पेरियलिज्म पे मैं बता चुका था कि ये लोग जो है यानी अपनी कंट्री से यानी अपनी पावर के थ्रू या अपनी पावर के थ्रू यानी किसी मिलिट्री फोर्स के थ्रू अपनी पावर को एक्सटेंड कर लेते हैं दूसरी टेरिटरी में। तो जिस टेरिटरी में जाने के लिए जितने भी यानी मतलब है ये यानी ऐसे कंट्रीज़ होते हैं पोस्ट यानी जिसको यानी जो ऐसा काम करते हैं इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ कहलाते हैं, और इस इम्पेरियलिस्ट कंट्रीज़ को हम यानी इस ज़बान में हम कह सकते हैं कोलोनाइज़र कंट्री, यानी कोलोनाइजिंग जो बनाते हैं या कोलोनिज्म सिस्टम पे बिलीव रखने वाले कंट्रीज, और फिर उसके जो यानी जो कंट्रीज़ उनसे सफ़र होते हैं वो कोलोनाइज्ड कहलाते हैं, यानी उसके पीपल भी कोलोनाइज्ड कहलाते हैं और उसको अदर कंट्रीज़ भी कहते हैं, और उसको जो है थर्ड वर्ल्ड यानी कंट्रीज़ भी कहा जाता है, या उसको जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अलकाबात से इन ह्यूमन एटिट्यूड्स के साथ यानी कहा जाता है। तो ये बेसिकली एक स्टडी थी पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो मैंने आप लोग के सामने पेश की। उम्मीद है आप लोगों ने उसको पसंद भी किया होगा, तो वीडियो को जो फिर लाइक करें और नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद यानी हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें, और हमारे फेसबुक पेज भी इसी टाइटल पे है जिस पे हमारा यूट्यूब चैनल है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर। तो हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर को आप लोग यानी फेसबुक पे लाइक और फॉलो करें, और इधर जो है यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।